बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शाहकोट से। शाहकोट में मकान की छत गिरते हुए गार्डर टूटने से 3 मजदूर जख्मी हो गए। शाहकोट के नवाही गांव तनवाना में खास्ता हाली मकान की छत गिरते हुए अचानक गार्डर टूटने से छत गिर गई। 3 मजदूर जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मी को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 24 साल दानियाल, 24 साल मुदस्सिर और 18 साल अफजाल शामिल हैं। शोरकोट में हजरत इमाम हुसैन का जुलूस साबिर हुसैन की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। शोरकोट के नवाही इलाके कायम भरवाना में 15 सफर चहलम हजरत इमाम हुसैन का रवायती आलमी का जुलूस साबिर हुसैन जंजुआ की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। जुलूस में इजाजदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जो कि नोहा खानी सीना खूबी करते रहे। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे रजा में इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर साबिर हुसैन की रिहाइशगाह में लंगर हुसैनी का वासे इंतजाम भी किया गया, जो कि इजाजदारों में तकसीम भी किया गया। सक्खर में पुलिस मुकाबला हुआ, एक डाकू हलाक हो गया। सक्खर पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। थाना साइड के दूध पीर मुसाफिर करीब पुलिस और डाकों में मुकाबला। एक डाकू हलाक, असला बरामद, साथी फरार हो गए। डाकू वारदात के इदारे से खड़े थे कि पुलिस मामूल के मुताबिक गश्त कर रही थी कि पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक। हलाक डाकू के पास से टीटी पिस्तल और गोलियां भी बरामद हुई। हलाक नामालूम डाकों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। दीगर फरार डाकों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लिया में नायब तहसीलदार फरा रहीम का तशीबी इलाकों का दौरा। नायब तहसीलदार फरा रहीम बुख्ती का तशीबी इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मौजूदात में रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। हाशिम खान रिलीफ कैंप और बस्ती गुज्जर रिलीफ कैंप का मुआयना किया। रेस्क्यू टीम, वेटरनरी स्टाफ, हेल्थ स्टाफ और रेवेन्यू अमले की हाजिरी को चेक किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार फरा रहीम बुख्ती ने कहा कि इलाका मकीनों के मसाइल सुने गए। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता फसल, चावल वगैरह का काफी नुकसान पहुँचा है। सांगड़ में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी पर FIR दर्ज की गई। सांगड़ में खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ दोनों गुस्ताखों पर सांगड़ थाने और मंगरी थाने पर FIR दर्ज की गई, जिसमें माजिद मुल्ला को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया, जबकि 6 चक के रिहायशी शहबाज बलोच अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। गुस्ताख 4 नंबर नाका और चक 6 के रिहायशी फेसबुक पर गुस्ताखी सहाबा करते रहे और इलाके के नौजवान और मोअज़्ज़िज़ीन और उलमाए कराम बड़ी तादाद में पुलिस थानों में जमा हो गई और सहाबा कराम से मोहब्बत करने वालों में गमे गुस्से की लहर और उलमाए कराम और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन नौजवान मालूम गुस्ताख को कानून के कटहरे में कड़ी सजा देने की अपील। मुख्तलिफ इलाकों में एक दिन 2 जगह पर खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी की गई, जिसमें 6 चक्का शहबाज बलोच फरार और 4 नंबर नाके के माजिद मुल्ला जेल हवाले कर दिया गया। लोगों में गमे गुस्से की लहर। अहले इलाके से SSP सांगड़ से अपील करते हैं कि गुस्ताखी करने वालों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। दीपालपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। दीपालपुर में बिजली की तार टूटने से 7 भैंसें हलाक हो गईं। दीपालपुर के नवाही गांव विंडेला जागीर में बिजली की तार टूटकर पानी में गिरने से मेहनत कश की लाखों मालियत की 7 भैंसें हलाक। दीपालपुर वापटा की लापरवाही की वजह से मेहनत कश के दूध देने वाली भैंसें हलाक हो गई। मेहनत कश का गुजारा बसर दूध बेचकर अहले खाना का पेट पाल रहा था। मेहनत कश का अलाकाम से इंसाफ का मुतालबा। खुशाब में एडवोकेट शफकत हयात की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। प्रेस क्लब खुशाब का एक खसूसी इजलास सदर एडवोकेट शफकत हयात खान बलोच की ज़ेर सदारत बिल्डिंग प्रेस क्लब खुशाब मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत काज़म अली कुरैशी ने हासिल की। इजलास में गुलाम मोहम्मद खिची, सब्तैन जाफरी, काजी अब्दुल हमीद, मलिक याकूब, मोहम्मद शफीक, मियाँ मोहम्मद असलम और दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए शफकत हयात खान बलोच ने वाज़ेह किया कि प्रेस क्लब खुशाब का तशक्कुस हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और जो शख्स भी प्रेस क्लब की मतवाज़िन क़यादत का दावेदार है वो दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि हम किसी को भी प्रेस क्लब पर अलजबर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी मेंबर प्रेस क्लब का डिसिप्लिन खराब ना करे। शफकत खान बलोच ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि प्रेस क्लब खुशाब की बिल्डिंग सिर्फ सहाफ़ती मकासद और प्रेस क्लब के आइन के तहत तसर्रुफ में लाई जा सकती है। इसमें किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मी की इजाजत नहीं है। अगर कोई मेंबर इसमें मुलविस पाया गया तो वो अपनी इस कानूनी या गैर कानूनी सरगर्मी का खुद जिम्मेदार और जवाबदार होगा। सदर प्रेस क्लब ने तमाम मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो इजलास में अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। सराय नौरंग में मस्जिद में तर्जमे के साथ कुरान का इख्तिताम किया गया। फाटक मस्जिद सराय नौरंग में तर्जमे के साथ कुरान का इख्तिताम। फाटक मस्जिद सराय नौरंग में आज बाद तर्जमा कुरान पाक का इख्तिताम हुआ। खत्म कुरान की सआदत फाटक मस्जिद के खतीब मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब ने हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब का कहना था कि अल्लाह ताला के फजल से यहाँ सारा साल तर्जमा होता रहता है और साल में 2 मरतबा तर्जमा कुरान पाक का खत्म करते हैं, ताकि लोग कुरान पाक से मुस्तफिद हो सके और अपनी इलाकाई ज़बान पश्तो में कुरान मजीद समझने का मौका मुयस्सर हो। खत्म कुरान के मौके पर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और कुरान पाक के बाबरकत की सआदत भी हासिल की और कौम और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। जंग से आपको बताएंगे, जंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन बिलाल इफ्तिखार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार को सलामी दी। डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार ने एसपी इन्वेस्टिगेशन और दीगर अफसरान के साथ आपकी मुलाकात भी की। फोर्स के लिए एक ही पैगाम है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती को हर हाल में मुकद्दम रखा जाए। क्रिमिनल्स के साथ नबरत आजमाई जाए। जुर्रतमंद, मेहनती और प्रोफेशनल पुलिस अफसरान मेरी टीम का हिस्सा रहेंगे। पुलिस के वकार और बददियानती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। थाना मजलूम शहरियों की पनाहगाह है, जहाँ दाखिल होने वाला हर शख्स खुद को महफूज समझे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।